आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हरियाणा जीके हब पर। सभी दोस्तों को गुड मॉर्निंग, जय साई राम। आप सब कैसे हो? उम्मीद आप बहुत अच्छे होंगे और आने वाले एग्ज़ाम की भी तैयारी बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। और आज हम पढ़ेंगे अपनी 14वीं जो विधानसभा है, जो 2019 से 2024 तक चलेगी। और 91वां संविधान संशोधन हुआ था 2003 में, जिसके तहत क्या बताया गया था, जो 15% से अधिक मंत्री नहीं हो सकते। तो आज से हम अपनी ये करंट अफेयर साथ में अपनी जो विधानसभा और आज की अपनी इस वीडियो में ना आपको वर्तमान में कौन क्या है और अपनी 14वीं विधानसभा के बारे में सभी संपूर्ण जानकारी, मंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्रियों के बारे में हम सब पढ़ेंगे। और कल से फिर हम जनवरी 2023 से अपनी करंट अफेयर रिवाइज स्टार्ट कर देंगे। और जो अपनी ये जो डेली करंट अफेयर सीरीज चल रही है, ये एक हफ्ते में या 15 दिन में हम इसको एक ही वीडियो में कवर करवा देंगे। तो चलो, जय सरस्वती माँ का नाम लेकर के स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। अपनी यह अभी 14वीं विधानसभा चल रही है हरियाणा में। और इस संविधान संशोधन के तहत है ना, लोकसभा और विधानसभा के कुल सदस्यों के 15% से अधिक मंत्री नहीं हो सकते। कौन सा? 91वां संविधान संशोधन जो 2003 में हुआ था। ये 90 है, तो इस प्रकार क्या होगा, 15% का 90 गुणा 15/100 से कट कर ये 13.5 आ जाएगा। यानी कि या तो 13 होंगे या 14 होंगे। ये 14 कुल सीएम को मिलाकर होंगे। ठीक, आगे आ जाओ अगले पॉइंट में अपना क्या है। और हमें ये आशा, अभी आप जो ये पढ़ोगे ना, हम जो आपको डेली सुबह और शाम को जो कंटेंट प्रोवाइड करवा रहे हैं, आपको पढ़ करके निराशा बिल्कुल भी हासिल नहीं होगी। ठीक, और टॉपिक वाइज आपका पूरा का पूरा सिलेबस कवर करवा देंगे। बस आप अपनी वीडियो को बहुत अच्छे से देखना और अपने नोट्स तैयार करते रहना है भाई। ठीक है, चाहे दिल्ली पुलिस को या SSC MTS हो या चंडीगढ़ पुलिस हो या चंडीगढ़ PRT के हो। और आपसे मैं एक और सलाह पूछना ही चाहता हूँ आपसे, जो हम इंडिया जीके भी स्टार्ट कर रहे हैं, अगर आप हाँ करोगे तो वो भी बिल्कुल छोटे से छोटे, बारीक से बारीक तक आपको बताते हुए चलेंगे भाई। ठीक है, जिसका भी जैसा भी कार्यकाल हुआ, किस तरह से हुआ। और मुझे आशा, आप चाहे है ना UPSC में बैठ जाना और हरियाणा HCS में बैठ जाना, इतना डिटेल के बाद है ना, अगर आप कभी कोई क्वेश्चन गलत नहीं करोगे भाई। आप कमेंट करके ज़रूर बताना अपनी इंडिया जीके भी स्टार्ट करेंगे या नहीं करें भाई। ठीक है, चलो आगे आ जाओ। इसमें और आगे क्या बताया है, इस प्रकार हरियाणा की मंत्री परिषद में ना अधिकतम 14 मंत्री हो सकते हैं और जबकि न्यूनतम 12 मंत्री हो सकते हैं भाई। ठीक है, और अपवाद क्या, इसमें छोटे राज्यों में मुख्यमंत्री समेत 12 मंत्री बन सकते हैं भाई। ठीक, और जबकि दिल्ली में मुख्यमंत्री सहित 10 मंत्री बन सकते हैं भाई। ठीक है, ये अपवाद है। आगे आ जाओ। अभी है मनोहर लाल, सबसे पहले तो सभी को पता ही होगा, CM है और 2014 से अपनी छाती पे दड़ रहे हैं भाई ये मनोहर लाल मुख्यमंत्री। ये शपथ ली थी कब? 27 अक्टूबर 2019 को। 20 और 21 को इलेक्शन हुए थे। ठीक है, 21 को हुए थे शायद। ठीक, और शपथ कब किसने दिलवाई थी? राज्यपाल कौन थे? सत्यदेव नारायण आर्य द्वारा। और विधानसभा क्षेत्र कौन सा इनका? करनाल है भाई। और पार्टी इनकी कौन सी है? भारतीय जनता पार्टी। आगे आ जाओ। और उनके पास कौन कौन से विभाग है भाई? मोस्ट इम्पोर्टेंट है भाई ये। ठीक है, अच्छे से अपना देख लेना। ये विभाग कौन सा? वित्त विभाग है, संस्थागत वित्त और उदाहरण नियंत्रण, नगर और ग्राम आयोजक, शहरी संपदा, सिंचाई, जल संसाधन, सूचना, लोक भाषा और संस्कृति, योजना, न्याय प्रशासन, वास्तुकला, सामान्य प्रशासन, गुप्तचर यानी कि मैन ये है CID। और ये वित्त वाला मैन ये है। ठीक है, पूछे ज़्यादा यही जाते हैं। और कार्मिक और प्रशिक्षण, युवा सशक्तिकरण और उद्यमिता, खेल विभाग। ठीक है, ये पहले संदीप के पास होता था, अब इन्होंने वापस ले लिया उनके ऊपर आरोप लगते हुए। और सामाजिक न्याय, सशक्तिकरण, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्गों का कल्याण नहीं किए गए हैं भाई। और दूसरा चेहरा कौन सा अपना? दुष्यंत चौटाला। ठीक है भाई, और उप मुख्यमंत्री हैं ये और हरियाणा के 6ठे उप मुख्यमंत्री हैं भाई। ठीक है, और इनका विधानसभा क्षेत्र कौन सा है? इनका विधानसभा क्षेत्र है उचाना। और पार्टी कौन सी है? जननायक जनता पार्टी भाई। पहले क्या होती थी इनका? चुनाव चिन्ह चप्पल। ठीक है, और अभी क्या है? चाबी। चलो आगे आ जाओ भाई। और जननायक जनता पार्टी के सह संस्थापक है और जिसकी स्थापना 9 दिसंबर 2018 को की गई थी और जिसका वर्तमान समय में चुनाव चिन्ह चाबी है। और पहले क्या होता था भाई? चप्पल। ठीक है, चप्पल की तो जो ये बात दी होती है तो टूट गई, लेकिन चलो चाबी ने काम किया भाई। ठीक है, और विभाग क्या है? राजस्व और आपदा प्रबंधक, आबाकारी और कराधान यानी कि मैन यही है, राजस्व वाला और एक्साइज वाला। उद्योग और वाणिज्य, PWD, खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले, सिविल विमानन और पुनर्वास। ठीक है भाई, बहुत अच्छे डिपार्टमेंट है भाई दुष्यंत चौटाला के पास में।
चलो आगे आ जाओ। कैबिनेट मंत्री कौन से हैं अपने? कैबिनेट मंत्री में अनिल विज है भाई, ठीक है। और विधानसभा क्षेत्र इनका कौन सा है? अम्बाड़ा कैंट। पार्टी कौन सी है? भारतीय जनता पार्टी। और विभाग कौन से हैं? गृह विभाग है, स्वास्थ्य विभाग है, चिकित्सा, शिक्षा और अनुसंधान, आयुष इनके पास है भाई, ठीक है। अगले है अपने कौन? कंवरपाल गुर्जर। ये कहाँ से है? यमुनानगर से। और विधानसभा क्षेत्र कौन सा इनका? जगाधरी भाई। पार्टी कौन सी इनकी? वही भारतीय जनता पार्टी। और विभाग आवंटित सामाजिक विभाग, वातावरण, वन एवं वन्य जीव, विरासत, संसदीय काम, कार्य मामले और सत्कार। आगे आ जाओ भाई। अगला क्या है? मूलचंद शर्मा। मूलचंद शर्मा का कौन सा है? यह है बल्लभगढ़। और पार्टी कौन सी? बीजेपी। और विभाग कौन के इनके पास में? परिवहन है, सबसे महत्वपूर्ण तो ये परिवहन है, खनन और भूविज्ञान, निर्वाचन, उच्च शिक्षा विभाग भाई, ठीक है। और अगले कौन से अपने? रणजीत सिंह। ये कहाँ से जीते हुए? रानिया से, ठीक है। विधानसभा क्षेत्र इनका रानिया है और निर्दलीय है भैया, ठीक है। और विभाग कौन से इनके पास में? एक तो जेल विभाग है और एक है ऊर्जा विभाग जो बिजली विभाग है भाई, ठीक है। और जयप्रकाश दलाल, जयप्रकाश दलाल का तो पता ही होगा, ये लोहारू से हैं, भिवानी। पार्टी कौन सी है? भारतीय जनता पार्टी है भाई इनके पास में। आगे आ जाओ। आगे क्या? और इनके पास विभाग कौन कौन से हैं? कृषि और किसान कल्याण, पशुपालन, डेयरी, मत्स्य, कानूनी और विधायकी। ये देख लेना क्योंकि कृषि का तो सभी को ही पता होगा, कानून ये जो विभाग है ये भी इन्हीं के पास में है, ठीक है। आगे आ जाओ। डॉक्टर है बनवारी लाल। विधानसभा क्षेत्र कौन सा इनका? बावल। ये रिजर्व सीट है भाई जो बनवारी लाल जहाँ से जीते हुए हैं। पार्टी इनकी भाजपा, भारतीय जनता पार्टी। और विभाग इनके पास कौन से हैं? सहकारिता, जन स्वास्थ्य और अभियांत्रिकी, ठीक है भाई। इनको सबसे है ना अच्छे से अपनी कॉपी के अंदर लिख लेना भाई, ठीक है। आगे आ जाओ। और डॉक्टर कमल गुप्ता है भाई, ये इनका क्षेत्र कौन सा है? इनका है हिसार। और पार्टी कौन सी है? भारतीय जनता पार्टी। स्थानीय निकाय और सभी के लिए आवास इनके पास है। और नोट में क्या लिखा हुआ इनके लिए? इन्होंने ना हरियाणा कैबिनेट विस्तार के बाद मंत्री बनाया गया है। और इन्होंने ना 28 दिसंबर 2021 को हरियाणा राज्यपाल कौन है? बंडारू दत्तात्रेय द्वारा मंत्री पद की शपथ दिलाई गई थी भाई, ठीक है। इनको सबसे अच्छे से देख लेना। और इनके दूसरे नंबर पर कौन है? ये देवेंद्र बबली, ये भी जेजेपी पार्टी से हैं। और इनका विधानसभा क्षेत्र कौन सा? टोहाना। और पार्टी कौन सी है? जननायक जनता पार्टी। और चुनाव चिन्ह कौन सा है? वही चाबी। और विभाग कौन से इनके पास है? विकास और पंचायत विभाग है भाई, ठीक है। और इन्होंने 28 दिसंबर 2021 को है ना हरियाणा कैबिनेट विस्तार के बाद मंत्री बनाया गया था भाई, ठीक है, बाद में बनाए गए हैं। और इनको भी शपथ राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय द्वारा मंत्री पद की शपथ दिलाई गई है भाई, ठीक है भाई। आगे आ जाओ। राज्य मंत्री देख लेते हैं। राज्य मंत्री कौन है? ओम प्रकाश यादव। और विधानसभा क्षेत्र कौन सा इनका? नारनौल। और पार्टी वही भारतीय जनता पार्टी। और विभाग कौन से इनके पास में? सामाजिक न्याय, सशक्तिकरण, अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्गों को कल्याण एवं अंत्योदय मुख्यमंत्री के साथ अटैच है भाई, ठीक है। और सैनिक और अर्धसैनिक कल्याण स्वतंत्र कार्य कर रहे हैं भाई, ठीक है। ये आगे आ जाओ। और कमलेश डांडा, कमलेश डांडा के पास ये विधानसभा क्षेत्र कौन सा इनका? कलायत। और पार्टी कौन सी है? भारतीय जनता पार्टी। और विभाग कौन से? महिला और बाल विकास और अभिलेखागार स्वतंत्र प्रभार से है भाई, ठीक है। और संदीप सिंह है। विधानसभा क्षेत्र कौन सा इनका? पेवा है। और पार्टी कौन सी? भारतीय जनता पार्टी है भाई। और विभाग इनके पास अभी कौन सा बचा हुआ? बस मुद्रण और लेखा सामग्री विभाग इनके पास बचा हुआ स्वतंत्र प्रभार से भाई, ठीक है। ये भाई अनूप दानक क्या है इनका मामला? इनका भाई विधानसभा क्षेत्र तो उकलाना और ये है रिजर्व सीट भाई, ठीक है, उकलाना। और पार्टी है जननायक जनता पार्टी। और चुनाव चिन्ह वही याद रखना भाई, ठीक है, चाबी। और विभाग कौन सा? राजस्व और आपदा प्रबंधक भाई। उप मुख्यमंत्री के साथ में संबंध और श्रम उप मुख्यमंत्री के साथ ये भी संलग्न है। और उद्योग और वाणिज्य ये भी डिप्टी सीएम के साथ में है। और भाई खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले ये भी डिप्टी सीएम के साथ में है भाई अटैच, ठीक है। सबसे अच्छे से याद कर लेना भाई। और आगे क्या बताया है भाई नोट में क्या लिखा? दुष्यंत चौटाला ना सबसे युवा खट्टर कैबिनेट में 31 वर्ष उम्र के है भाई, ठीक है। ये सबसे युवा डिप्टी सीएम है भाई। और रणजीत सिंह ये 73 वर्ष के हैं भाई, सबसे बुजुर्ग है खट्टर कैबिनेट में मंत्री भाई, ठीक है। सब अच्छे से याद कर लेना भाई। और आज इस अपना दूसरा टॉपिक है, इसमें हरियाणा में अभी वर्तमान में कौन क्या है 2023 में, ठीक है। ये भी जो स्लाइड है बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इसको भी अपनी कॉपी के अंदर लिख लेना भाई, अच्छे से नोट्स बना लेना।
और हरियाणा प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल कौन है भाई? कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। और ये कौन से नंबर के? 18वें नंबर के हैं भाई। और इनका संबंध कहाँ से है? इनका संबंध है तेलंगाना से। और शपथ कब ली थी इन्होंने राज्यपाल के रूप में? 15 जुलाई 2021 को। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? रविशंकर झा के द्वारा इनको शपथ दिलाई गई थी और 7 जुलाई को ये अधिसूचित किए गए थे भाई। ठीक है, आगे आ जाओ। और हरियाणा प्रदेश के वर्तमान लोकायुक्त कौन है? सेवानिवृत्त जस्टिस हरिपाल वर्मा। और कार्यकाल कितना इनका? 5 वर्ष भाई। और शपथ कब ली थी इन्होंने? 11 सितंबर 2021 को भाई। ये क्वेश्चन ऐसे देखने को मिल सकते हैं भाई, इनको अच्छे से याद कर लेना। और हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय द्वारा शपथ दिलाई गई थी भाई। और हरियाणा निर्वाचन आयोग जो इलेक्शन कमीशन होता है उसके बारे में देख लेते हैं कि गठन कब हुआ था? 18 नवंबर 1993 को भाई। और वर्तमान समय में है ना हरियाणा राज्य निर्वाचन आयुक्त धनपत सिंह है भाई। ये नाम, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। ठीक है, अपने हरियाणा का निर्वाचन आयुक्त धनपत सिंह। और जिन्हें 8 अप्रैल 2021 को हरियाणा के 17वें राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य द्वारा शपथ दिलाई गई थी। ठीक है, ये याद कर लेना भाई, 8 अप्रैल 2021। ठीक, और ये 17वें राज्यपाल थे कौन? सत्यदेव नारायण आर्य। और 18वें कौन से हैं? अपने बंडारू दत्तात्रेय जो तेलंगाना से संबंध रखते हैं भाई। और हरियाणा राज्य के मुख्य निर्वाचक अधिकारी कौन है? अनुराग अग्रवाल भाई। आगे आ जाओ। और हरियाणा के प्रदेश के वर्तमान डीजीपी कौन है? ये तो वैसे तो 31 जुलाई को रिटायरमेंट हो जाने थे, 45 दिन का इनको एक्सटेंशन दिया 15 अगस्त तक। इसके बाद में अभी नाम तो सिलेक्ट हो गया, इसके बाद देखते हैं अभी कौन बनेगा, रेस क्या कुछ होगा आगे। और आईपीएस कौन है? ये पीके अग्रवाल, प्रशांत कुमार अग्रवाल, ये है 32वें नंबर के भाई। और हरियाणा लोक सेवा आयोग HPSC, ये वर्तमान चेयरमैन कौन है? आलोक वर्मा। ठीक है, भागलपुर, ये बिहार से हैं भाई। इनको हरियाणा में आसपास में कोई नहीं मिला। ठीक है, चलो जैसा भी है भाई, संभाल रहे हैं अच्छे से। और शपथ कब ली थी भाई? 23 अक्टूबर 2020 को। ठीक है, कब ली थी? 23 अक्टूबर 2020 को इन्होंने शपथ ली थी भाई। और हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग, ये स्थापना कब हुई थी भाई? 28 जनवरी 1970 को। चेयरमैन कौन है? भोपाल सिंह खदरी। और कहाँ से? यमुनानगर से हैं भाई। ठीक है, वर्तमान सचिव कौन है? महेंद्र पाल। ठीक है, सबको अच्छे से भाई अपनी कॉपी के अंदर लिख लेना। और आगे क्या है, और अपना कमेंट्स करके आप ज़रूर बताना भाई इंडिया जी के बारे में हम शुरू करें या नहीं। और आपको पढ़ने के बाद है ना निराशा बिल्कुल भी हासिल नहीं होगी भाई। ठीक है, इतना बारीकी से करवा देंगे जो भी करवाएंगे आपको। या आप है ना चाहे IPS IAS या किसी भी एग्ज़ाम में बैठ जाना, आपका 100% है भाई, फोकस गलत नहीं होगा, ये हमारा दावा है भाई। आगे आ जाओ। और हरियाणा के वर्तमान मुख्य सचिव कौन है? कौन है ये? IAS संजीव कौशल। और ये कौन से नंबर के हैं? 35वें नंबर के हैं। नियुक्ति कब हुई थी इनकी? 30 नवंबर 2021 को। और वित्तायुक्त और राजस्व आपदा प्रबंधक विभाग के कौन है भाई? वर्तमान अतिरिक्त मुख्य सचिव IAS राजेश खुल्लर। आगे आ जाओ भाई। और 14वीं जो अपनी विधानसभा सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ा था। और वर्तमान अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर ज्ञानचंद गुप्ता। और विधायक कौन है? पंचकुला से ये विधायक, और पार्टी इनकी BJP है भाई। और वर्तमान उपाध्यक्ष रणबीर गंगवा, ये विधायक नलवा हिसार से हैं और पार्टी भी इनकी BJP है भाई। ठीक है। और हरियाणा के वर्तमान महाधिवक्ता कौन है? बलदेव राज महाजन। ठीक है भाई, आगे आ जाओ। आगे क्या है अपना हरियाणा महिला आयोग कौन है? वर्तमान चेयरपर्सन रेणु भाटिया, NIT फरीदाबाद से। नियुक्ति कब हुई थी? 17 जनवरी 2022 को। कार्यकाल कितना होता है इनका? 3 वर्ष भाई। आगे आ जाओ। हरियाणा राज्य वित्त आयोग गठन कब हुआ था? 31 मई 1994 को। और प्रथम वित्त आयोग, ठीक है भाई, प्रथम वित्त आयोग में इनका गठन 31 मई 1994 को हुआ था। और छठा वित्त आयोग का गठन कब हुआ था? 22 सितंबर 2020 को। और छठे वित्त आयोग के चेयरमैन कौन है? P राघवेंद्र राव। और छठे वित्त आयोग सलाहकार कौन है? प्रोफेसर MM गोयल भाई। ये अच्छे से याद कर लेना, ये स्लाइड इसमें से क्वेश्चन पूछा जा सकता है भाई। आगे आ जाओ। और हरियाणा राज्य मानवाधिकार आयोग ये कौन है? सितंबर 2012 में तो ये गठन हुआ था और हुड्डा सरकार के द्वारा इनका गठन किया गया था। वर्तमान कार्यकारी चेयरमैन कौन है? दीप भाटिया। और कहाँ से? फरीदाबाद से, क्योंकि सतीश कुमार मित्तल सेवानिवृत्त जो मुख्य न्यायाधीश है राजस्थान हाईकोर्ट का, चेयरमैन के रूप में कार्यकाल पूर्ण हो चुका है भाई। ठीक है, आगे आ जाओ। और हरियाणा सेवा अधिकार आयोग स्थापना कब हुई थी? 2014 में। और किसमें? हुड्डा सरकार में भाई। और वर्तमान चेयरमैन कौन है इसके? TC गुप्ता। और नियुक्ति कब हुई थी इनकी? 15 जून 2021 को भाई। आगे आ जाओ। हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी
ये वर्तमान चेयरमैन कौन है? रणजीत सिंह पंचनंदा। और नियुक्ति कब हुई थी इनकी? 5 फरवरी 2021 को भाई। आगे आ जाओ, हरियाणा प्रदेश स्तरीय पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी, ये वर्तमान चेयरपर्सन कौन है? नवराज सिंधु। और कार्यकाल कितना होता है इनका? 3 वर्ष का भाई। आगे आ जाओ, हरियाणा कौशल रोजगार निगम, ये भी बहुत अच्छे से काम कर रहा है भाई। अब देखो फीस तो इनकी ज़्यादा ही ले लेते हैं, 350-400 रुपये ले लेते हैं एक बच्चे से, लेकिन अभी लगाए तो ये कैसे होगा, आगे देखते हैं भाई इनका क्या कुछ फंडा है। स्थापना कब हुई थी? 13 अक्टूबर 2021 को भाई। और प्रथम और वर्तमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है? IAS रणदीप कौर बराड़। मुख्यालय कहाँ पर इनका? पंचकुला में भाई इसका भी। हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण, ये प्रथम कौन है? वर्तमान अध्यक्ष केशवी आनंद अरोड़ा भाई। और कार्यकाल कितना होता है? 3 वर्ष हो या 65 वर्ष की उम्र तक भाई। ठीक है, कोई सा भी एक पहले हो जाए। आगे आ जाओ भाई, अगला क्या अपना? हरियाणा पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण प्राधिकरण। और वर्तमान चेयरमैन कौन है इसके? सेवानिवृत्त IAS समीर पाल शरो। और हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कौन है इनके चेयरमैन? P राघवेंद्र राव। और हरियाणा बाल विकास परिषद भाई, वर्तमान महासचिव रंजीत मेहता 22वें। ठीक है भाई। और नियुक्ति कब हुई थी इनकी? 13 मई 2022 को, 3 वर्ष के लिए भाई। ठीक है, आगे आ जाओ। और नियुक्ति की किसने थी? हरियाणा जो राज्यपाल है बंडारू दत्तात्रेय द्वारा नियुक्ति की गई थी। और इसमें और क्या है? हरियाणा प्रदेश दूसरे लॉ कमीशन कौन है अभी? हरजिंदर सिंह भल्ला भाई। ठीक है, ये नाम भी अच्छे से याद कर लेना। और हरियाणा राज्य सूचना आयोग, स्थापना कब हुई थी? 31 अक्टूबर 2005 को भाई। ठीक है, जो RTI बोलते हैं जिसको। आगे आ जाओ, नवंबर 2005 को शुरू हुआ था भाई। प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? IPS श्री माधवन है भाई। और प्रथम महिला मुख्य सूचना आयुक्त कौन थी? IAS मीनाक्षी आनंद चौधरी। और वर्तमान मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? विजय वर्धन। नियुक्ति 25 मार्च 2022 को भाई। ठीक है, आगे आ जाओ, हरियाणा के वर्तमान गृह सचिव कौन है? TVSN प्रसाद। और हरियाणा बिजली निगमों का चेयरमैन कौन है? PK दास। नियुक्ति 1 सितंबर 2022 को भाई। ये दोनों क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं भाई, इनको अच्छे से याद कर लेना। आगे आ जाओ, और हरियाणा पिछड़ा वर्ग आयोग कौन है? सेवानिवृत्त जस्टिस दर्शन सिंह है भाई। ठीक है, वर्तमान चेयरमैन। ठीक है, और हरियाणा अनुसूचित जाति आयोग, वर्तमान अध्यक्ष कौन है इनके? रविंद्र बलियाला। पूर्व MLA कहाँ से थे? रतिया से। और वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? विजय बुज्जर। ये कहाँ से? भिवानी से भाई। अब हरको बैंक के बारे में देख लेते हैं। वर्तमान चेयरमैन कौन है? हुकम सिंह भाटी। और कहाँ से? ये फरीदाबाद से हैं भाई। आगे आ जाओ, हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड, स्थापना 2007-8 में हुई थी और मुख्यालय पंचकुला में है भाई। और वर्तमान चेयरमैन है धर्मवीर मिर्जापुर। और कहाँ से? कुरुक्षेत्र से भाई। और हरियाणा पर्यटन विकास बोर्ड, वर्तमान चेयरमैन अरविंद यादव। कहाँ से? रेवाड़ी से। हरियाणा बीज विकास निगम, स्थापना कब हुई थी इनकी? 1974 में। वर्तमान चेयरमैन कौन है? सुमित राणा सोनीपत से भाई। और हरियाणा व्यापारी कल्याण बोर्ड का गठन 2016 में। और वर्तमान चेयरमैन कौन है? बालकृष्ण अग्रवाल। और कहाँ से? ये चरखी दादरी से। और वर्तमान वाइस चेयरमैन कौन है? श्रीनिवास गोयल उकलाना हिसार से भाई। और सुरेश मित्तल पानीपत से हैं भाई। ठीक है, आगे आ जाओ, हरियाणा कृषि उद्योग निगम, स्थापना 1967 में। और वर्तमान चेयरमैन कौन है? कुलदीप मुल्तानी। कहाँ से? ये कुरुक्षेत्र से हैं। और राज्य कृषि विपणन बोर्ड, गठन 1 अगस्त 1969 को। वर्तमान चेयरमैन आदित्य देवीलाल चौटाला भैया, अभी नियुक्ति हुई थी इनकी। ठीक है, और इन सबको है ना भाई अच्छे से, क्योंकि एक बार मेरे को ही पता, अब एक बार ही में याद नहीं होगी, 2-3 बार वीडियो को रिपीट कर लेना, अच्छे से याद भी हो जाएंगे। ठीक है, और हरियाणा भंडारगार निगम, स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1967 में भाई। और वर्तमान चेयरमैन कौन है इसके? नैन पाल रावत। निर्दलीय MLA कहाँ से? पृथला से हैं भाई। ठीक है, आगे आ जाओ, हरियाणा वन विकास निगम, स्थापना कब हुई थी? 7 दिसंबर 1989 में। और चेयरमैन कौन है? धर्मपाल गोद्दर। और निर्दलीय MLA कहाँ से? ये नीलो खेड़ी से हैं भाई। आगे आ जाओ, आगे इसमें और क्या बताया गया? हरियाणा सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो, वर्तमान चेयरमैन कौन है? सुभाष बराला। पूर्व BJP MLA कहाँ से थे? टोहाना से भाई। और हरियाणा राज्य के वर्तमान BJP प्रदेश अध्यक्ष कौन है? ओम प्रकाश धनखड़। ये भी पूर्व MLA थे, बादड़ी से थे भाई। ठीक है, और हरियाणा युवा आयोग, वर्तमान चेयरमैन मुकेश गौड। ये भिवानी से है भाई। आगे आ जाओ, हरियाणा खाद्य और ग्राम उद्योग बोर्ड, ये स्थापना 19 फरवरी 1969 को। और वर्तमान चेयर कौन है? राजेंद्र काणे लितानी हिसार से हैं भाई। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है भाई।
और हरियाणा अनुसूचित जाति विकास निगम, ये गठन 2 जनवरी 1971 को। वर्तमान चेयरमैन कौन है? पवन खरखोदा। कहाँ से? सोनीपत से हैं भाई। ठीक है, आगे आ जाओ। और महिला विकास निगम हरियाणा का 1982 में स्थापना हुई थी। वर्तमान चेयरमैन कौन है? बबीता फोगाट। कहाँ से? चरखी दादरी से। और हरियाणा भूमि सुधार विकास निगम, वर्तमान चेयरमैन कौन है? जगदीश नैयर, एमएलए होडल, बीजेपी से हैं भाई। आगे आ जाओ। हफेड के बारे में तो आपको सबको पता ही होगा। 1 नवंबर 1966 को इसकी स्थापना हुई थी। वर्तमान चेयरपर्सन कैलाश भगत है। कहाँ से? कैथल से। ठीक है। और हरियाणा पिछड़ा वर्ग कल्याण निगम, वर्तमान चेयरमैन कौन है? श्रीमती निर्मल बैरागी। कहाँ से? ये करनाल से। आगे आ जाओ भाई। आगे क्या है? हरियाणा डेयरी विकास संघ, वर्तमान चेयरमैन रणधीर सिंह। कहाँ से? गुला चिक्का से। और हरियाणा शुगर फेडरेशन, वर्तमान चेयरमैन कौन है? रामकरण काड़ा, एमएलए शाहबाद, जेजेपी से हैं भाई ये। ठीक है। और हरियाणा सरस्वती हेरिटेज बोर्ड, गठन 2015 में हुआ था भाई। और वर्तमान चेयरमैन कौन है? मनोहर लाल खट्टर। ठीक है। और वाइस चेयरमैन कौन है? धूमन सिंह किरमच। ठीक है, ये कुरुक्षेत्र से। ठीक है। इन सबको भाई अच्छे से याद कर लेना और अपनी कॉपी के अंदर लिख लेना। ठीक है। नहीं, अपनी वीडियो 2-3 बार रिपीट कर लोगे ना, तब भी समझ में आ जाए, बहुत अच्छे, जल्दी याद हो जाएंगे। ठीक है। आगे आ जाओ। हरियाणा शिक्षा बोर्ड है भाई, ये कौन है? चेयरमैन अभी वीपी यादव बने। और कहाँ के हैं ये? रेवाड़ी के हैं भाई। जो अपना भिवानी बोर्ड वाला है, ये उसी वही बात हो रही है, हरियाणा शिक्षा बोर्ड भिवानी की। और हरियाणा गौ सेवा आयोग, वर्तमान चेयरमैन कौन है? श्रवण कुमार गर्ग। और वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? पूर्णमल यादव। कहाँ से? ये गुरुग्राम से हैं भाई। और हरियाणा सफाई कर्मचारी आयोग है, वर्तमान अध्यक्ष कौन है? राम अवतार वाल्मीकि भाई। और ये प्रथम है। और वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? राम कृष्ण कुमार, ये भी प्रथम है भाई। वर्तमान चेयरमैन कौन है? अमरिंदर सिंह। और हरियाणा राज्य जैव विविधता बोर्ड के कौन है वर्तमान चेयर? विनीत गर्ग भाई। और हरियाणा रेड क्रॉस सोसाइटी के चेयरमैन कौन है? वाइस चेयरमैन कौन है? सुभाष, ये सुषमा गुप्ता सॉरी। और हरियाणा किसान आयोग के किसान आयोग के कौन है? रमेश कुमार यादव है भाई। अध्यक्ष कौन है? रमेश कुमार यादव। और हरियाणा हज कमेटी के ये मोहसिन चौधरी। ठीक है। और भारतीय टेबल टेनिस महासंघ के कौन है वर्तमान अध्यक्ष? ये है मेघना अहलावत। और ये हरियाणा उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की धर्मपत्नी भाई, ये मेघना अहलावत। ठीक है। ये सब अच्छे से याद कर लेना भाई। ये अहलावत लगा दो या चौटाला लगा दो तो बात तो वही रहेगी ना। तो इस महासंघ की उपाध्यक्ष बनने वाली प्रथम महिला है भाई ये। ठीक है। इनको सब अच्छे से याद कर लेना। और हरियाणा खेल विश्वविद्यालय राई सोनीपत में, और प्रथम और वर्तमान कुलपति कौन है? पूर्व IPS SS देसवाल। ये भाई नाम है ना, अच्छे से याद कर लेना। जो खेल विश्वविद्यालय राई है सोनीपत में, प्रथम और वर्तमान कुलपति कौन है इसके? SS देसवाल, जो पूर्व IPS हैं भाई, जो ITBP से रिटायरमेंट हैं। और हरियाणा रेसलेनाइजेशन युक्तिकरण आयोग, इसके कौन है? चेयरमैन पूर्व IAS राजन गुप्ता है भाई। ठीक है। आगे आ जाओ। हरियाणा राजस्व आयोग, ये प्रथम कौन है? वर्तमान चेयरमैन सेवानिवृत्त IAS VS कुंडू। और हरियाणा साहित्य और संस्कृत अकादमी के वर्तमान चेयरमैन है माधव कौशिक। कौन है? यह सिर्फ भिवानी से। और वर्तमान कार्यकारी उपाध्यक्ष डॉक्टर कुलदीप चंद अग्निहोत्री भाई। ठीक है। इन सबको अच्छे से याद कर लेना। और सोनीपत पुलिस कमिश्नरी के बारे में भी देख लेते हैं। इस कमिश्नरी से के पहले वर्तमान पुलिस कमिश्नर कौन थे? 20-30 बालन है भाई अभी। और सोनीपत को प्रदेश की चौथी पुलिस कमिश्नरी बनाया गया है, और जिसकी अधिसूचना 31 दिसंबर 2022 को जारी हुई थी भाई। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। चौथी पुलिस कमिश्नरी बन गई है सोनीपत के अंदर, और जिसके कमिश्नर कौन है? 20-30 बालन। और हरियाणा विमुक्त घुमंती जातु विकास बोर्ड, चेयरमैन कौन है? डॉक्टर बलवान सिंह है भाई। ठीक है। आगे आ जाओ। पंडित लक्ष्मीचंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल्स आर्ट कहाँ पर है? ये रोहतक के अंदर है भाई। वर्तमान कुलपति कौन है? गजेंद्र चौहान है भाई। और आज का अपना लास्ट क्वेश्चन क्या है भाई? ये हरियाणा राज्य नैरोटिक्स ब्यूरो। ठीक है। और मुख्यालय कहाँ पर? इसका मधुबन पुलिस कॉम्प्लेक्स है। कहाँ पर? करनाल में है भाई। और उद्घाटन कब हुआ था इनका? 2021 में 26 दिसंबर के दिन उद्घाटन हुआ था। और किन के द्वारा हुआ था भाई? हरियाणा गृह मंत्री अनिल विज के द्वारा। और इस ब्यूरो के प्रथम ADGP कौन है? श्रीकांत जादव भाई। और आज की अपनी ये सीरीज थी भाई। और आपको सीरीज कैसी लगी अपना कमेंट्स करके ज़रूर बताना। और अपनी इंडिया GK भी स्टार्ट, आप अगर आप पढ़ने में इंटरेस्ट हो तो ये भी ज़रूर बताना भाई। हम इंडिया GK भी स्टार्ट कर देंगे। और ये दावा है भाई, चाहे आप HCS या CET में या SSC में या IPS IAS कहीं पर भी बैठ जाना भाई,
आपको निराशा हासिल नहीं होगी भाई, बिल्कुल डिटेल से समझा दिया जाएगा। आप कमेंट्स करके ज़रूर बताना। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।